अब आपके लिए डीमैट अकाउंट से कुछ जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। ये नियम क्या बदल रहे हैं? ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। क्या कुछ बदलाव आए हैं डीमैट के नियम में और निवेशकों को उससे क्या कुछ फायदा होगा? ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, ये नियम मुख्य तौर पर ब्रोकर्स के लिए हैं कि ब्रोकर्स जो अकाउंट मेंटेन करते हैं डीमैट का, अलग अलग कैटेगरी का, कि खुद प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है, क्लाइंट का अकाउंट, क्लाइंट से जुड़े अकाउंट होते हैं। तो ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ब्रोकर्स, उनका नामकरण करना जरूरी होगा, उनका नाम देना जरूरी होगा, ताकि डिपॉजिटरी को पता चले कि ये किसका अकाउंट है, किस मकसद के लिए अकाउंट है। साथ ही एक्सचेंज को भी जानकारी जाए कि आखिर ये अकाउंट जो है वो किस मकसद के लिए ब्रोकर ने खोला है। तो इसका मकसद जो है मुख्य तौर पर ट्रांसपेरेंसी है, और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के बाद इस तरह की सख्ती और बढ़ाई जा रही है, ताकि ब्रोकर अगर एक खाते से दूसरे खाते में कोई शेयर ट्रांसफर करे तो डिपॉजिटरी को पता चल जाए, और केवल दो ही स्थितियों में जो है ट्रांसफर हो सकेंगे जिसकी इजाजत होगी। एक तो जैसे कि अगर अनपेड क्लाइंट का अनपेड अकाउंट है तो वहां से शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं ब्रोकर के पास। इसी तरह से अगर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का कोई अकाउंट है तो वहां से ट्रांसफर जो है शेयर ब्रोकर के पास आ सकते हैं। ये इन दो के अलावा अगर कहीं और तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश करता है ब्रोकर, तो डिपॉजिटरीज को जो है वो एक अलर्ट जाएगा कि ये ट्रांसफर जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो ये इसी को रोकने के लिए नियम लाया जा रहा है, और 30 जून तक ये करना होगा कि सारे जो डीमैट अकाउंट होंगे उनका नामकरण करना होगा ब्रोकर को। और अगर ये नामकरण नहीं होता है तो 1 जुलाई के बाद से उन शेयरों में खरीद नहीं, उन डीमैट में खरीद नहीं की जा कर सकेंगे ब्रोकर जिनका नाम ब्रोकर ने नहीं दिया होगा। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन है तो उसकी वजह से शेयर आ सकते हैं डीमैट खाते में, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से अगर 1 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा कि उन खातों से जिनका नामकरण नहीं होगा उनसे शेयर बेचे नहीं जा सकेंगे, और एक्सचेंजेस को, डिपॉजिटरीज को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेबी को 1 जुलाई को और 1 अगस्त को, कि ये जो नियम लाया गया उसका ब्रोकर्स ने कितना पालन किया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सेबी ये चाहती कि क्लाइंट्स के शेयर ब्रोकर के अकाउंट में जाए ना, तो वो जाने के अब 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो आपने शेयर खरीदने पैसे नहीं दिए तो आप ब्रोकर आप अपने अकाउंट में शेयर लेगा, या फिर आप कह रहे हैं कि मार्जिन के लिए लेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यही मकसद है। इन दो के अलावा अगर कहीं और किसी और वजह से शेयर ट्रांसफर होता है क्लाइंट के खाते से ब्रोकर के खाते में, तो एक सिस्टम का अलर्ट आएगा कि ये जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो उसकी वजह से डिपॉजिटरी क्वेश्चन कर सकेंगे ब्रोकर्स को कि आखिर ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है। तो जो गड़बड़ी होने की आशंकाएं थी वो सारी की सारी रोकी जा सकेंगी। धन्यवाद आपका ब्रजेश, पूरी डिटेल बताने के लिए। तो अब ज्यादा सेफ रहेंगे और आप ब्रोकर आपके शेयर बिना पर्पस बताए हुए नहीं ले पाएंगे।